Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग इकोनॉमिक्स इजी है। दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम पढ़ने वाले इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों हमने अपने पास रमेश सिंह की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हम एक एक चैप्टर को बड़ा ही डिटेल में करते हैं, नंबर ऑफ वीडियोस बनती है, इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है रमेश सिंह के नाम से। आप जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आके इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें हमने अभी चैप्टर नंबर 9 में ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे मेक इन इंडिया के बारे में। आपने ये अक्सर सुना होगा मेक इन इंडिया प्लान, मेक इन इंडिया प्लान। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर ये मेक इन इंडिया प्लान है क्या और इसके पीछे क्यों इतनी ज्यादा जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो पीछे भागते रहते हैं कि मेक इन इंडिया, क्योंकि देखो वो सच बात बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उनमें सच्चाई क्या है। पहले तो देखो टॉपिक की बात करते हैं। मैंने इस टॉपिक के लिए भी कोई नोट्स नहीं बनाया, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये चीजें बुक में मुझे अच्छे से मिल गई थी तो नोट्स की मुझे जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, चलो मेक इन इंडिया प्लान क्या होता है सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, मेक इन इंडिया प्लान का लोगो देखो आप लोग, ये देखिए मेक इन इंडिया प्लान का लोगो ये बब्बर शेर की तरह है जिसमें पीछे मशीनरी बनी हुई है और ये हमारे इंडिया का फ्लैग है। कुछ इस तरह से हमारे क्या है अपना मेक इन इंडिया प्लान का लोगो है। अब देखो क्या है मेक इन इंडिया प्लान का मतलब, पहले बेस जानो फिर बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, बेस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि देखो आप बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट खरीदो। लेट सपोज आपने एक मोबाइल ही खरीदा मेड इन चाइना, लैपटॉप खरीदा मेड इन चाइना, प्रोजेक्टर खरीदा मेड इन रशिया। तो एक बात बताओ, अगर हमारे इंडियंस लोग बाहर के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करेंगे, अगर हमारे इंडियन लोग बाहर के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ऐसे में जो प्रोडक्शन लेवल है वो हमारा बढ़ेगा या दूसरे देश का बढ़ेगा? सर दूसरे देश का बढ़ेगा। तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट उसके देश को मिलेगी, हमारे देश को मिलेगी? सर उसके देश को मिलेगी। जीडीपी हमारा बढ़ेगा, उनका बढ़ेगा? सर उनका बढ़ेगा। तो ऐसे तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे भाई। जितने भी अगर हम बाहर की कंट्रीज का कोई माल खरीदते हैं, इट मीन्स क्या है कि हम उस कंट्रीज के लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम उस कंट्री का जीडीपी बढ़ा रहे हैं और हम अपनी कंट्रीज के साथ दोगलेबाजी कर रहे हैं। कैसे? जीडीपी कम करके। अगर वही सेम प्रोडक्ट इंडिया का बना होकर हम खरीदते हैं तो ऐसे में हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल इंडिया का बढ़ता। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर मान लो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये है वो है। दोस्तों आज के डेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बाहर की कंट्रीज ही अच्छा देती हो और इंडिया वाले अच्छा ना देते हो। इक्का दुक्का होंगे प्रोडक्ट जो उतना अच्छे नहीं दे पाए, लेकिन आप हर चीज में बाहर की ही डिमांड क्यों करते हो? आपने देखा हो कोविड से पहले हर चीज आपको मेड इन चाइना मिलती थी, बट अब तो फिलहाल कोविड के बाद से थोड़ी सी चीजें कम होनी शुरू हो गई हैं। हम क्या चाहते हैं? देखो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डिपेंडेंसी बाहर की कंट्री पे है उसको खत्म किया जाए। अब डिपेंडेंसी कैसे? एक बात सोचो, जब हम चाइना से माल मंगाते हैं तो क्या हम चाइना को अपनी करेंसी देते होंगे? क्या नहीं, हम बास्केट ऑफ 5 करेंसीज देते हैं जिसमें आपका डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज रेमगनी ये आते हैं, या चाइनीज का युआन आता है। तो जब हम ये करेंसी उसको देंगे तो ऐसे में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा? कम होगा। एक तो हम माल बाहर से मंगा रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, उनका जीडीपी बढ़ा रहे हैं, ऊपर से हम पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में दे रहे हैं तो हमारा रिजर्व तो और कम हो जाएगा। मतलब हम दोनों तरफ से जा रहे हैं। तो ऐसे में एक प्लान बनाया गया मेक इन इंडिया, जिस प्लान के तहत ये बोला गया, नरेंद्र मोदी ने ये बोला सन 2014 के अंदर, सितंबर 2014 में बोला कि ऐसा है कि अब हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं सेम वही प्रोडक्ट अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगे तो ऐसे में आप बाहर के प्रोडक्ट को छोड़ के इंडिया का प्रोडक्ट खरीदने लगो और इससे इंडिया में रोजगार बढ़ेगा, इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ेगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। तो आप वही प्रोडक्ट खरीदो जो कि क्या है, मेक इन इंडिया प्लान के तहत है। आपको याद है जब से कोविड-19 आया है तब से हमारे यहाँ पर एक गाइडेंस जारी की गई थी कि जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं शॉपिंग के, जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गई, नाइका हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, पेटीएम हो गया, ये जब ऑनलाइन शॉपिंग करवाएंगे लोगों को तो इनको ये बताना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या कहाँ का है, जिससे लोगों के अंदर अगर देशभक्ति की भावना जाग उठती है तो ऐसे में हमारे देश को क्या पहुँचेगा? फ़ायदा पहुँचेगा। कुल मिला के आपको इतना पढ़ना है, मेक इन इंडिया का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट हमें बाहर से नहीं खरीदना है, हम इंडिया के मैन्युफैक्चर से ही वो प्रोडक्ट खरीदें जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंडिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंडिया की जीडीपी डेवलप हो। ये सारे रीज़न, ये सारा का कैंपेन कहलाता है मेक इन इंडिया। बोलो क्लियर हुआ? अब सोचो ना, अगर हम बाहर से माल नहीं खरीदेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचेगा, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, तो हर तरीके से हमारा फायदा ही फायदा है। और इसी कैंपेन को क्या नाम दिया? मेक इन इंडिया दिया। ठीक है, तो वही लिखा है मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि इंकरेज करता है मल्टीनेशनल और डोमेस्टिक कंपनियां दोनों को। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इंकरेज करता है और हमारी डोमेस्टिक कंपनी को भी इंकरेज करता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। याद रखना मेक इन इंडिया बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए खोली गई है। ठीक है, क्योंकि देखो मेक इन इंडिया मतलब बनाना मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इसके मेजर फीचर 3, विजन,
ऑब्जेक्टिव और लोगो। विजन क्या है इसका? विजन ये है कि हम कैपिटल और टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करें, हमें किसी भी तरह से कैपिटल और टेक्नोलॉजी में बाहर वाली कंट्री पर डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि ऐसे में हमारा जो एफडीआई है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो क्या होता है? कम हो जाता है। आप देख ही रहे हो कि आज के डेट में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ने कितना ज़्यादा बोलबाला इंडिया में मचाया हुआ प्रोडक्ट्स को लेकर। हम इनके बोलबाले को अपने में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारा मेन विजन ये है कि किस तरह से हम कैपिटल और टेक्नोलॉजी को अपनी इंडिया में बिल्डअप करें ताकि हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना रहना पड़े। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारा विजन है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसे में हमारी इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगी, हमारी इंडिया के जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर होंगे और हमारे स्किल जो एफिशिएंसी वो क्या होगी? इन्हांस होगी इकोनॉमी के अंदर, जिसमें आपका ऑटोमोबाइल कवर होगा, एविएशन कवर होगा, बायोटेक्नोलॉजी कवर होगा, डिफेंस कवर होगा, मैन्युफैक्चरिंग कवर होगा, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल एंड गैस एंड फार्मास्यूटिकल्स, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो बूस्टअप होंगी अगर मेक इन इंडिया प्लान को सही तरीके से इंप्लीमेंट कराया गया तो। ठीक है, अगर हम इसके लोगो की बात करें तो लोगो में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगो जो है वो कैसा है? आपका एक अशोक चक्र बना हुआ है और एक लॉयन खड़ा हुआ है जिसके अंदर कई सारे सिंबल बनाए गए हैं, जैसे आपके बोल्ट वगैरह नजर आ रहे हैं, और नेशनल प्राइड के लिए नेशनल फ्लैग लगाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेक इन इंडिया प्लान के तहत यहाँ पर देखो ये बब्बर शेर बना हुआ है, इसके अंदर का अगर आप झांकेंगे तो देखो ये मशीन की बोल्ट वोल्ट लगा हुआ है और पीछे हमारा क्या है? ये इंडियन फ्लैग है। ठीक है, तो आपको समझ आया ये मेक इन इंडिया प्लान का लोगो कैसा है। इसके बाद अच्छा लोगो को दोबारा पढ़ लो आप, इसमें अशोक चक्र है जो कि लॉयन के अंदर दिखता है आपको, और कई सारे सिंबल्स हैं। तो तीन चीजें, विजन, ऑब्जेक्टिव और लोगो, आपको क्लियर हुआ? चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ पर जो हमारा मेन इनिशिएटिव है, मेन जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से हम हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को अपने मार्केट में क्या कर पाए? प्रोवाइड करवा पाए। और इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने बिजनेस को, अपने लॉज को, अपनी सिटीज़ को और पीएसयूज़ को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो इतने हाई लेवल का प्रोडक्ट बनाए कि इंडिया के लोग बाहर से प्रोडक्ट ना मंगा के हमारे इंडिया के प्रोडक्ट को ही बाय करने का एक मन बना ले। इससे क्या होगा? एक हेल्दी कंपटीशन होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा अच्छा होगा, और जितने भी अनफेवरेबल इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो इससे मेड इन चाइना का जो टैग है वो हट जाएगा हमारे इंडिया से, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे। कोई प्रोडक्ट उठाओ इलेक्ट्रॉनिक का, अगर आप लैपटॉप भी उठाते हो ना, आईपैड भी या आईमैक भी उठाते हो, भाई साहब उसके बाद भी मदरबोर्ड या असेंबलिंग कहाँ होती है? चाइना में होती है। हम बड़े परेशान आ गए थे कि चाइना की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है। तो रीज़न क्या था? चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इतनी आ रही है क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड है इंडिया में। इंडिया के लोग चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, चाहे दिवाली पे लड़ी के लेकर आओ, चाहे दिवाली पे फुलझड़ी हो या लड़ी हो, या होली पे गुब्बारे वगैरह, पिचकारी वगैरह, वो सब चाइना से बनकर आती है। वहाँ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो हमारे जो सेलर्स हैं वो क्या देखते हैं? सिर्फ कॉस्ट देखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। किस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है? इंडिया में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, चाइनीज प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि वो सस्ते होते हैं। तो महंगा भी बेचेंगे तो भी चाइनीज प्रोडक्ट हमें सस्ता ही लगेगा। तो ऐसे में हमारे खुद के सेलर ये काम करते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो मजबूरन हम उन्हीं को खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा है कि हम भी अब उस लेवल की क्या खोलेंगे? कंपनी खोलेंगे जो उतने ही सस्ते रेट पर क्या बना पाए? माल बना पाए। इससे क्या होगा? मेक इन इंडिया प्लान के तहत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ेगा, नेशनल इनकम पर कैपिटल में हर चीज बढ़ेगी। जो भी आप देख लो इकोनॉमी में अच्छी चीज होती है वो सारी चीजें क्या होंगी? इससे बढ़ना शुरू होंगी। अब जो हमारा मेक इन इंडिया है ये बेसिकली 4 पिलर्स को फॉलो अप करता है। याद कर लो वो 4 पिलर क्या है आपके, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ वो क्या क्या चीजें आपकी। ठीक है, देखो पहला है आपका न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। 4 चीजें याद कर लो। प्रोसेस को अच्छा बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो, नए सेक्टर में निवेश करो, और माइंडसेट ऐसा बनाओ कि आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि जब आप मन में ठान लेते हो तो वो काम आप करके दिखाते हो, वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान देना। एन इंटरेक्टिव पोर्टल एंड डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन विद इन्वेस्टर्स। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम चाहते हैं कि बाहर की कंपनी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी देने के लिए आए, तो बाहर की कंपनी हमसे कैसे अट्रैक्ट होगी? हमारा पोर्टल देख के, हमारी वेबसाइट देख के, हमारी इंटरेक्टिव वेबसाइट्स को देख के। अब मान लो वो इंटरेक्टिव वेबसाइट ही नहीं है ना, हमारे यहाँ पर इस टाइप की कोई पॉलिसी कि हम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर पाए या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए, क्या कोई इन्वेस्टर आएगा इंडिया में?
नहीं आएगा। तो मेक इन इंडिया अकेले नहीं होगा, हमें अलग अलग कंपनियों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करने पड़ेंगे, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा और हमें बड़े बड़े लोगों को, बाहर की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में देनी पड़ेगी ताकि वो हमारे पास सेटअप को खोलें। ठीक है। दूसरा, इन्वेस्ट इंडिया, हमें नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि अगर कोई गल्फ कंट्री में कोई कंपनी है और वो अगर हमारी इंडिया के प्रोजेक्ट में पैसा लगाती तो भाई साहब उसके लिए फायदा ही फायदा है। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक जो भी 63 है 2020 के अनुसार, अगर ये रैंक हमारी और ज्यादा सुधर जाए तो अब विश्वास मानो मेक इन इंडिया प्लान को और ज्यादा इनिशिएट मिलेगा। क्योंकि जब बाहर की कंपनियां आके हमारी इंडियन कंपनी के साथ मिलेंगी तो क्या होगा, इंडिया में प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। सोच के देखो ना, एप्पल कंपनी अगर इंडिया के गुजरात में खुलती है तो इससे क्या होगा, गुजरात में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। खाली गुजरात में ही एम्प्लॉयमेंट नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, अल्टीमेटली वो पैसा आपके ही वेलफेयर के लिए खर्च किया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इन्वेस्ट इंडिया। अगर हम इसको नेशनल लेवल पे सेटअप कर दे, इसको प्रमोट कर दे, तो इसका हमें बहुत बड़े लेवल पे क्या पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा। यहाँ लिखा हुआ है इस ऑब्जेक्टिव के कारण, ताकि बाहर की कंट्री हमारे कंट्री में पैसा लगाए, मेक इन इंडिया प्लान को इनिशिएट करने के लिए हम उनके इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से करते हैं, लेजियर का मतलब क्या होता है, आसान बना देना। हम इन्वेस्टमेंट्स करने के रास्तों को अगर आसान बना दे तो बाहर की कंपनी हमारी इंडिया में जरूर 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 पैसा इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है। इसके बाद है यहां से पढ़ो, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। इस पॉलिसी के तहत ये बोला जाता है कि मेक इन इंडिया प्लान के तहत 25%, अगर मेक इन इंडिया प्लान सही तरीके से चलता है तो आप मान के चलो कि जीडीपी का 25% किसके थ्रू कमाया जाएगा, मेक इन इंडिया प्लान के तहत कमाया जाएगा। और 2022 तक हमारा था कि हम 100 मिलियन एडिशनल जॉब को जनरेट कर देंगे, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं ये चीज़ पूरी नहीं हो पाई क्योंकि अभी फिलहाल 2021 चल रही है तो अभी के हिसाब से तो पूरी नहीं हो पाई। अगर कोविड वगैरह सिचुएशन सही रही तो हो सकता है हम इस टारगेट को अचीव कर लें, बट मुझे लगता नहीं कि हम अभी कर पाएंगे, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हूँ, हो सकता है बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। चलो, अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि इससे क्या होगी, जो अगर मेक इन इंडिया प्लान को बूस्टअप मिलता है तो इससे जो हमारी स्किल्स हैं वो इन्हांस होगी, वर्कर्स की स्किल इन्हांस होगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंडिया में वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम मेक इन इंडिया प्लान के तहत इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप करेंगे, बाहर की कंपनी आके हमें चीजें सिखाएगी, बताएगी, तो कहीं ना कहीं से हमारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जो हमारी पोटेंशियल पावर है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। जो स्टार्टअप इंडिया है या स्टैंड अप इंडिया है, ऐसे कैंपेन को अनाउंस करके इंडिया कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्लान को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमारा देखो मेन एम तो ये है कि हम अटल इनोवेशन मिशन पर काम करें। अटल इनोवेशन मिशन का मतलब है ये हमारा एक मिशन का नाम है, जिस मिशन के तहत हम क्या चाहते हैं, इंडिया में बल्क अमाउंट के अंदर क्या हो, प्रोडक्शन हो, जिससे इंडिया का जो जीडीपी है वो क्या हो, बढ़ सके। और एक सेतु नाम का प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। अगर किसी को कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है और अगर उसके अंदर स्पेशल टैलेंट है तो वो उस टैलेंट से वो पैसा कमा सकता है अपने खुद का बिजनेस खोल के, और इसको नाम देगा सेतु। दोस्तों आपको दो चीजें याद करनी, एम अटल इनोवेशन मिशन फुल फॉर्म याद कर लो, और एक सेतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने, देखो किताबी में तो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया, लेकिन इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। क्या चाहिए होता है, पैसा। अगर पैसा गवर्नमेंट सही तरीके से प्रोवाइड करवाए तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, इनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा और मेक इन इंडिया प्लान को भी बूस्टअप मिलेगा। वही बात लिखी हुई है कि अगर हम इसको सपोर्ट करें तो पहले हमें इसके फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना पड़ेगा। स्मॉल, माइक्रो और मीडियम पर अगर हम ध्यान देंगे, इनको फाइनेंशियली असिस्ट करते रहेंगे तो ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होंगी, ऐसी एंटरप्राइज क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया में बनाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा चाहिए, और अगर पैसा आप इनको प्रोवाइड करा दोगे तो ऑब्वियस ही बात है मेक इन इंडिया प्लान को क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं 2019-20 की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर स्टेप्स लिए हैं मेक इन इंडिया प्लान के तहत। उन्होंने कहा अगर कोई बंदा मेक इन इंडिया प्लान के तहत काम करता है तो हम उसे इनकम टैक्स में 15% की छूट दे देंगे। क्या दे देंगे, 15% की छूट दे देंगे। और ये कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2019 से हुआ, जिससे कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स क्या कर सके, हम अट्रैक्ट कर सके। दूसरा, इनकम टैक्स में मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स होता है जो एक कंपनी के ऊपर लगाया जाता है। कंपनी का फ्लैट रेट होता है 30%। अगर उससे टैक्स कम बनता है तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब मिनिमम आपको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आपका टैक्स 30% से कम बन रहा हो या ना बन रहा हो, इतना आपको देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मैट के प्रोविजन। ऐसी एएमटी के प्रोविजन होते हैं लेकिन वो इंडिविजुअल पे लगता है, मैट का प्रोविजन कंपनी के ऊपर लगता है। तो मैट के प्रोविजन में जो परसेंटेज थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो मेक इन इंडिया प्लान है उसको हम क्या दे पाए, इनिशिएट कर पाए।
क्लियर हो। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं, जो हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह, उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया गया है, कम किया गया है, जिससे कि अगर हमारे मेक इन इंडिया प्लान के तहत अगर हमें रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़े तो हम उसे आसानी से मंगा सकें, ठीक है। और जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहा। वन नेशन वन टैक्सेशन। पहले क्या होता था हमारी इंडिया के अंदर, टैक्सेशन मल्टीपल टाइप के लगते थे, हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते थे कि एक प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, अलग अलग रेट होते थे। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर चीज़ों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती थी, किसी स्टेट की सेल ज़्यादा होती थी, किसी की नहीं होती थी। और उससे बड़ी बात कि पुराने वाले सिस्टम के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स ऑन टैक्स। वैसे तो उसको वैट ने दूर कर दिया था, स्टिल दिक्कतें चल रही थी। तो अब हमने वही स्टैंडर्ड फॉलो किया जो इंटरनेशनल लेवल पे बाकी लोग फॉलो करते हैं, दैट इज जीएसटी, वन नेशन वन टैक्सेशन पॉलिसी। और जब से जीएसटी आया तब से ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्लान को जो है एक अच्छा खासा बूस्टअप मिला है, ठीक है। अब बस जितनी चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है, उतना ही आपको पढ़ना है। तो ये हमारा ये जो टॉपिक है मेक इन इंडिया, आज की क्लास थोड़ी छोटी हुई है क्योंकि जबरदस्ती थोड़ी खींचनी, जो चीज़ हो गया वो हो गया। तो मेक इन इंडिया प्लान आपको समझ आया। मेक इन इंडिया क्या होता है दोस्तों, साथ बने रहना। इसी तरह हम पूरी बुक करेंगे डिटेल के अंदर, कोई टेंशन मत लेना दोस्तों। पिछली कुछ क्लासेस से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसके चलते मैं थोड़ा सा ना चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में नहीं बता पा रहा हूँ। रीज़न सिर्फ मेरी तबीयत है। जैसी थोड़ी सी ठीक होगी तो मैं अपने जैसे चिल्लाने वाले जोश में आऊँगा ना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार आपको लगेंगी, ठीक है चीज़ें। बाकी थोड़ा सा प्लीज़ अभी कॉपरेट कर लेना। चलिए मेक इन इंडिया हो गया। अब हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, मेक इन इंडिया वाला। अब हम यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं। ये लो, आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप अगर ये सोच रहे हो कि हम रमेश सिंह को खाली इस बुक से कंप्लीट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो। क्यों सर, ऐसा क्यों? आप तो पूरी कराओगे ना? हाँ दोस्तों, मैं तो पूरे 21 चैप्टर कराऊंगा, लेकिन उन 21 चैप्टर का अगर आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जानना है तो आपको द हिंदूज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली बेसिस पे। और ये चीज़ें हम कराते हैं हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। उस पर हम डेली क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, चाहे कितनी भी बजे वो वीडियो आए। अगर आप उसको देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जा रहा है, और हर दिन जो बुक से पढ़ रहे हैं उसका क्या एप्लीकेशन निकल कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको हिंदू न्यूज़पेपर की हमारी जो वीडियोस है वो बिल्कुल देखनी चाहिए, जिससे आपको पैरेलली दोनों चीज़ों का फायदा मिलेगा। यहाँ बुकिश नॉलेज मिलेगी, वैसे तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, और वहाँ पर पूरा ही प्रैक्टिकली पता चलेगा कि हाल फिलहाल में जो बुक में पढ़ रहे हैं उसका रियलिस्ट में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो, जिससे हमारी थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए वीडियोज़ बनाने में अगर हमारी रीच बढ़ती है, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है कि हम कैसे भी करके 1 लाख सब्सक्राइबर कर लें, क्योंकि 1 लाख का मतलब मेरा ड्रीम है। मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग मेरे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए इनिशिएट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।